ठीक है, आ जा रहा है ना अब, चलें। आज जो चालू होगा ना, सागिर अहमद का स्क्वायर एंड रूट चलेगा। स्क्वायर एंड रूट, वर्गमूल और घनमूल, चैप्टर 5वां चैप्टर, विक्की वर्मा जी, यह चलने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए। क्या पहला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बफरिंग कर रहा था, करने दीजिए, अब नहीं करेगा। देखें, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, स्क्वायर वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल का अगर आप बेसिक नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ बेसिक नहीं पढ़ाऊँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर है ना किताब का क्वेश्चन बताऊँगा। समझ रहे हैं बात? किताब का क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊँगा। वर्गमूल और घनमूल अगर पढ़ना होगा तो बेसिक मैथ का मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर वर्गमूल और घनमूल का बेसिक पढ़ लीजिएगा। बेसिक, समझ रहे हैं ना, बेसिक पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या है आगे देखा जाए। क्या है पहला सवाल आपके बोर्ड पर कह रहा है कि 5808/48 है रूट में, इसका वैल्यू क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले जितना कटने वाला है उसको काटेंगे। देखिएगा, तो हम 8 से ही कटता है, 8 6 48, इसको 8 से काटिएगा ना तो 8 7 56 और 2 बच जाएगा, तो 8 दूना का 16, अच्छा 8 6 48। फिर 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा ना तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6। तो ये पूरा पूरी कट गया, तो नीचे कुछ नहीं, तो एक बचल है, तो एक नहीं लिखेगा तो काम चलता है। तो ऊपर में 121 का रूट अंडर क्या होता है, 11 होता है, जो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 20 सवाल आज पढ़ाएंगे। देखें क्या आगे आगे देखा जाए। क्या दूसरा सवाल, दूसरा कह रहा है, दूसरा सवाल 324 का रूट अंडर, मतलब इसका वर्गमूल है, और 1.5 है, और ये है इसका व्हाट है, अब बराबर में 256। ये जानते हैं, ध्यान दीजिए। क्या 256 का रूट अंडर। वर्गमूल निकालना बहुत इजी है, हम समझा दिए हैं आपको, जाइएगा तो। नहीं तो इस सब की यादें रखिए। जैसे इसका होता है 16 होता है, इसका बाहर जब निकलेगा ना तो इसका 16 होता है, इसका 18 होता है। तो आप देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में एगो शून्य बैठेगा। अब देखिएगा, ये 15 से काटिएगा, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 12 बच गया। अब इधर व्हाट है तो क्रॉस गुना करेंगे, तो व्हाट की जगह पर x रख लीजिए ना, 12 गुने 16 गुना करो, 16 दूना का 32 के 2, और क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 16 दूना 32, 16 3 19, 192 है। क्या हो, 192 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा है। चलेंगे आगे देखा जाए। क्या 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 3 देखिएगा, ए कह रहा है कि ए रूट अंडर 196
196 अब बट्टा में यहाँ 7 हो जाएगा और गुना रूट अंडर यानी कि 900 बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ वाट। इसका वैल्यू 4 है, तब पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं ना कि इसका 14 होता है, नहीं जानते हैं तो सीखिए। जैसे दुनिया के कोई भी संख्या का रूट निकालना हो तो देखिएगा 196 है तो रूट में 2 अंक छटिया लेते हैं। अब इसके बारे में विचार करते हैं कि किसको वर्क करेंगे कि 1 आ जाए या 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 को वर्क कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, चाहे x है ना 1 आ जाएगा। अब देखिएगा मेन बात 1 हो गया। अब देखिएगा 1 में ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 में गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा ये जो है ना 1 में कितना से गुना, जैसे कि 1 में 1 बढ़ा से गुना करते हैं। देखिएगा 1 में गौर कीजिएगा 1 रहेगा ना तो 1 आया ना, तो 1 में 1 बढ़ा कर गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो रिजल्ट आया है ये 1 से, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है कि छोटा है। ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है ना, जैसे कि सब बात बढ़ाया हुआ देखिएगा कि कहीं हम बताते थे कि इतना काम करने के बाद वो ऐसी रफ काम किया जाता है। अब इसमें 1 बढ़ा कर गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2, तो ये वाला 2 से है, ऊपर वाला 1 बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। ध्यान दीजिएगा तो छोटा है। तो अब देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 6 आता है। तो जानते हैं ये वो क्या आता है, क्या ये वो क्या आता है 4 का, ये वो के 6 का आता है। तो ये 2 से ये वाला ऊपर वाला छोटा है तो इसमें भी छोटके ले लेंगे, तो इसमें भी छोटका यानी 14 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 14, इसका क्या होता है 9, यहाँ देखिएगा 30 हो जाएगा। अब 2 से काटिएगा तो 2 मरतब में, और उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूना का 60 है। ठीक है ना, हो कहीं पे मिस्टेक है, यहाँ गुना करेंगे, गौर कीजिएगा 30 दूना का, यहाँ फिर 4 से काटिएगा तो ये 2 से काटिएगा तो 2 दूना का 4 है, 2 से काटिएगा तो ये 15 मरतब में। यहाँ ये वाट है ना, वो नीचे में वाट है तो वाट को 1 से मान लीजिए, तो 1 से ऊपर में 15 हो गया, उधर 1/1 गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1। चलिए ना आगे देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, बेसिक जो जिनको देखे होंगे बहुत अच्छा समझ में आता होगा, है ना। ये 625 का वर्गमूल निकालना है और उसके बाद 729 का, एक करनी में 3 रहता है तो घनमूल होता है, एक करनी में 3 होता है तो घनमूल होता है, तो इसका घनमूल होता है इसका वर्गमूल। तो 625 का जानते हैं 25 होता है, और इसका 729 का घनमूल क्या होता है 9 का क्यूब 700 होता है, तो 25 9 का 9 होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा 9। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, और नहीं तो इसको बना भी सकते हैं, थोड़ा देर टाइम दीजिएगा, पहले आंसर बता देते हैं। 25 9 का 225 है, आंसर आपका हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा इसको बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं। जैसे पहले वर्गमूल का सिखा रहे हैं, वर्गमूल कैसे बनाया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ण वर्ग में लागू होता है। जैसे हमको 625 को याद था तो लिख दिया, आपको नहीं याद है तो कैसे क्या कीजिएगा, तो देखिएगा ये 625 को लिख दिए, ये 5 वाला में है ना तो और इजी हो जाता है बनाना। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में हमको चेक करना होता है इकाई अंक। तो एक वो संख्या ऐसा है जो 5 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये 25 जो है इसके इकाई स्थान पर 5 आता है। तो 2 वो आता है ना तो गुना करना पड़ता है, 1 वाला में तो गुना नहीं। अब देखिएगा 2 अंक छटिया लिए, 2 अंक छटियाने के बाद किसको वर्क करेंगे कि 6 से छोटा होना चाहिए या 6 हो जाना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 से बड़ा होता है क्या, तो 3 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ये देखते हैं स्क्वायर लेकिन लिखते हैं, दिमाग में सोचा जाता है स्क्वायर लेकिन लिखा जाता है सिर्फ बेस को 2। अब देखिएगा 5 किसके इकाई पर था, 5 में आता है तो 25 वहाँ लिख दिए। अब घनमूल में तो और इजी है, ध्यान दीजिएगा घनमूल, अरे सब हम बता रहे हैं आप लोगों को ना, है ना, मेहनत नहीं करते। बेसिक का वीडियो देख कर पढ़िएगा तब है ना ज़्यादा समझ में आएगा।
नहीं तो टाइम भी लॉस नहीं होगा। देखिए बेसिक है ना, बहुत अच्छा बेसिक हम पढ़ाए हैं, लगभग 24-25 गो वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में है। ध्यान दीजिएगा इस 7 का, ये देखिएगा क्यूब निकालना आता है। देखिएगा हम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, क्यूब किसको देखिएगा, क्यूब में 3 अंक छटिया जाता है, 3 अंक, तो 3 अंक छटिया तो कुछ बचवे नहीं किया, तो क्यूब को यहाँ तक यादें रखिए, समझ रहे हैं ना, और 10 तक नहीं याद रहेगा। चलिए ना ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए क्या। पाँच नंबर बताइए, बताइए कोई आंसर 5 का। क्या रमेश जी, क्या नंबर क्यों दे रहे हैं बताइए, कुछ बोले थे क्या? रमेश कुमार ऊपर में कुछ बोले थे क्या, देख लेते हैं। जब कुछ बोलवे नहीं किए तो नंबर कहला, कहाँ कुछ बोले हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर को देखा जाए। गिराज मीना जी खुश रहिए, धनंजय जी खुश रहिए। क्या हाल है धनंजय यादव जी, ध्यान दीजिएगा। 5 अनीशा कुमारी जी बताए हैं 2 नंबर इसका। अच्छा इसका आंसर क्या बताए हैं, 2 बताए हैं, हालांकि ऑप्शन हम 2 ही लगाए हैं और ऑप्शन है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जो नहीं लगाए हैं इधर था इसलिए छोड़ दिया है। तीसरा में ऑप्शन है 2√56, चौथा में ऑप्शन है 2 और 5वां में ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। और तो है ये 2 ऊपर लगा हुआ है। चलिए गोपाल जी और अनीशा जी का सही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट देखेंगे क्या। √24 प्लस 216 बट्टा में दिया है √। जब भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनाना हो तो कॉमन लेकर ही बनाइएगा, जल्दी बनता है ना। जैसे आप यहाँ पर सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये 24 यहाँ कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 24 कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो 24 के पहाड़ा में अगर 216 आता है तो पक्का कॉमन होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या, हम 24 में अगर 9 से गुना करते हैं 18 3 21, हाँ आता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या, जैसे थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए क्या है। अरे बहुत उपाय है, आप देखिए क्या, यहाँ √24 हम कॉमन ले लिए, तो जितना था उतना कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अरे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग दिए है, जितना कॉमन इससे भाग दिए तो यहाँ √9 बचेगा। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा देर के लिए काटने के रूप में हमको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कहने का मतलब है 24 चौक 96 होता है, तो √24 गुने √4 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखें क्या है, देखिएगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा √a, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये से ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ये 2 वैल्यू है, ये कितना है, 3 वैल्यू है, 3 गो 1 गो 4 गो से 2 गो भागा दीजिएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो आप लोग बताए थे, सही बताए थे। उतार लीजिए इसको। 6 नंबर देखा जाए क्या, कह रहे हैं कि अभी कहाँ है आप, घरे हैं और कहाँ रहेंगे। कोरोना में घर पर ही रहना है और सेफ रहना है। देख रहे हैं कोरोना में कितना व्यक्ति तरफ तरफ के मर रहे हैं, आपको अंदाजा आता होगा। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति तरफ कर मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है और उसका इलाज भी शायद है ये नहीं है, तब वो मर जा रहा है।
ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, देख ही रहे ध्यान। खुश रहिए राजन शर्मा जी। देखिएगा 6 नंबर समझ में नहीं आया? अच्छा आइए ना समझा देते। अब ही मज़ा आया है, वो स्टूडेंट बोले कि समझ में नहीं आया, तो ठीक है फिर हम बाइक जा रहे हैं। अब आपको तोड़ कर बताएंगे। 5 नंबर को फिर से देखिए। क्या हम स्लो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। क्या 5 को देखा जाए, गौर करना, ध्यान दीजिएगा। क्या थोड़ा देर के लिए यही सवाल था, क्या हो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर को देखिएगा। सही बात है, बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा 5 नंबर। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उनको कॉमन नहीं लेने आता। जैसे थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या √24 गुने 1 इसको लिख सकते हैं क्या? थोड़ा देर के लिए √24 गुने 9, 24 को 9 से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, बीच में प्लस है तब प्लस। इसको लिख सकते हैं √24 गुने 24 चौक 96 होता है। अभी हमने बताया है √AB को आप यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है ना, तो √A और गुना √B लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। स्लो कहाँ है? ठीक तो है, स्लो पढ़ाते हैं क्या? स्लो हम पढ़ावे करते हैं, क्योंकि स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं ना, तो हमको सेटिस्फाइड नहीं होता है कि हम अच्छा समझा पाए कि नहीं आपको। देखिए ना, अभी थोड़ा हमको डाउट हो गया है वो लड़का, इसे हम सब के लेकर चलते हैं, सब को लेकर। यहाँ देखेंगे, क्या गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है, अरे इसको आप है ना अलग अलग भी लिख सकते हैं इसके अनुसार। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम √ ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं √ ऐसे, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं √ ऐसे। ठीक है, 24 √ इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में होगा तो कॉमन पक्का होगा। तो यहाँ बच गया क्या √1, यहाँ बच गया क्या √9, और नीचे तो √24। ध्यान दीजिएगा, देखें, क्या गौर कीजिएगा, अच्छा से देखते नहीं है, ये से ये कट जाएगा, देख रहे हैं। √1 का वैल्यू 1 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है। 3 गो एगो 4 गो में से ही कटेगा 2 गो। डाउट होगा तो जिंदगी भर अब डाउट रहेगा, जिंदगी भर अब समझ में नहीं आएगा जिनको डाउट होगा। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या अगला सवाल क्या कहता है? 6 नंबर देखें, कह रहा है क्या, और इधर बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √5 या माइनस √3 और √5 या प्लस √3। 6 नंबर हो गया, इतना का वैल्यू। इसका एगो ट्रिक बता देते हैं। हालांकि क्या होता है, परमीकरण होता है, परमीयकरण है ना, थोड़ा है ना, आवाज़ मेरा फंसता है जैसा कि आप जानते होंगे। तो परमीकरण से भी बना सकते हैं, चाहे बिच्छी वाला सवाल से भी बना सकते हैं। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यही ना होता है। ध्यान दीजिएगा। क्या इसका एक ट्रिक आता है, ऐसा ट्रिक है ना कि आप भूल जाइएगा, नहीं कॉपी में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। हम बोलना स्टार्ट करते हैं। कैसा सवाल रहेगा? तो ऐसा मतलब कैसा, हम बोल देते जैसन के ऊपर वैसन के नीचे। ध्यान दीजिएगा, जैसा ऊपर में हो वैसा ही नीचे में हो, जैसा ऊपर हो वैसा ही नीचे हो, चाहे जैसा नीचे हो वैसा ही ऊपर हो। मतलब जैसन के ऊपर वैसन के नीचे हो, तब यह लागू करेगा। ऐसा सवाल बनाने का बहुत अच्छा टेक्निक है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिएगा। क्या देखिएगा, एकदम देखिए ना, ऐसे सवाल का 2 गो 3 गो है ना, 2 गो 3 गो। जैसे क्या इसका रूल है,
देखिएगा क्या इसका रूल है। सवाल ये यही ना है, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, जैसा का ऊपर वैसा के, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। देखिएगा तुरंत बता देते हैं, लिख लीजिएगा कि दोनों के जोड़ के जैसा ऊपर वैसा के नीचे रहेगा तो दोनों एक के चीज ना रहेगा, समझ रहे हैं। तो दोनों के जोड़ की, तो रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रूट यहाँ 5 है और यहाँ देखिएगा 3 है, तो दोनों के जोड़ के 5 और 3 8, दोनों के जोड़ की आधा बाहर में लिखेंगे। दोनों के जोड़ के आधा, तो 5 3 8, 5 3 8, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, दोनों के जोड़ के बाहर में लिख देंगे और यहाँ जो प्लस रहेगा वही यहाँ लगेगा। फिर देखिएगा दोनों के गुना करके, दोनों के गुना करके रूट के अंदर में पूरा लिखना है, आधा नहीं लिखना है। तो यहाँ देखिएगा 5 3 15, तो यानी कि गुना कर दीजिए पूरा, और बट्टा में एगो काम, दोनों के वर्गों का अंतर करके हमेशा आधा लिखना है। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों के वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो वर्ग का अंतर मतलब घटाओ, तो 5 में से 3 जाएगा 2 का आधा 1, आपका आंसर हो जाएगा। हाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, देखिए हम बना देते हैं क्या, जैसे कि दोनों के जोड़ के, देखिएगा हम सोल्यूशन अगर समझिएगा तो कोई 12 बात नहीं, देख के बना लीजिएगा, बिना कलम से बनेगा। दोनों के जोड़ के तो 5, देखिएगा फर्स्ट स्टेप, देखिएगा पहला स्टेप दोनों के जोड़ के तो 5 + 4, सॉरी 5 +, ध्यान दीजिएगा 5 + 3 8 होता है। तो दोनों के जोड़ की इसका आधा बाहर में लिखना है, तो इसका आधा क्या लिखना है, बाहर में लिखना है। इसका आधा जो लिखना है उसको बाहर में लिखना है। रुकिए, नहीं दिख रहा है, इसका आधा जो है बाहर में लिखना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा स्टेप, 3 गो स्टेप है, दोनों के गुना करके, तो दोनों के गुना करके, ये दोनों के गुना करके, ध्यान दीजिएगा दोनों के गुना करेंगे तो 15, तो इसको पूरा, ध्यान दीजिएगा, अब पूरा है, पूरा लिख देना है, पूरा मतलब जितना आएगा उतना, तो पूरा रूट के अंदर लिखना है, पूरा रूट के अंदर लिखना है। अब एक और ध्यान दीजिएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर का आधा। समझते रहिए, ट्रिक बता दिए, ध्यान दीजिए क्या, अरे 100 ट्रिक ही बताए हैं, ध्यान दीजिए क्या, नहीं समझ में आया तो बहुत तकलीफ होगा। देखिएगा 7 नंबर कैसे 100 ट्रिक बनता है, इतना 100 ट्रिक बता दिया क्या है ना, भेजा खत्म हो जाएगा। भेजा में नहीं घुसेगा तो भेजा खत्म हो जाएगा, घुस जाएगा। देखिएगा 100 ट्रिक है, देखिएगा क्या, हम इसको कैसे बना देते हैं, इतना शॉर्ट है कि अगर से एक बार समझ जाइएगा तो ठीक है ना, हो इतना। और यहाँ देखिएगा √7 -√5, यही ना है। तो इसको अगर बनाना होगा तो कुछ नहीं हमको करना है, दोनों के जोड़ी 7 5 12, 12 का आधा 6 बाहर में, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ, और उसके बाद दोनों के गुना कर दीजिए। 7 5 35, तो 35 गुना करके रूट के अंदर पूरा लिखना है। और नीचे में देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, और उसके बाद 2 का आधा 1, आपका आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितना जल्दी बन गया। नहीं तो नीचे से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो है ना ट्रिक से है, ये ट्रिक याद रहेगा। बिच्छी वाला बताए थे कि बिच्छी वाला, तो बिच्छी वाला यह तो ट्रिक से होगा। ध्यान दीजिए क्या है जो अभी ट्रिक लिखवाए, अब बिच्छी वाला से बनाते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड रूल बिच्छी वाला से, जैसे देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यही ना होता है वो। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, बीच का साइन। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग का अंतर कर लेंगे। अब देखिएगा ये दोनों सेम है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गों का अंतर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो वर्गों का अंतर करेंगे, इसे करके बना लीजिएगा। देखें क्या, इसे बहुत सवाल बना दिए, ध्यान दीजिए क्या। 8 नंबर देखिएगा 10 बार सवाल,
तब समझ में आएगा। दीपक जी नमस्कार, क्या हाल है? देखेंगे क्या 8 नंबर कह रहा है 1 प्लस रूट अंडर 9 रूट अंडर 8 का वैल्यू क्या हुआ। अच्छा यहाँ वह लागू नहीं करेगा, क्यों नहीं लागू करेगा? पढ़ते हैं तो कुछ दिमाग में लगाते हैं ना। हम कुछ बोले थे कहाँ लागू करेगा, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे। यहाँ है तो यहाँ बिच्छी वाला है, देखिएगा ऊपर में कुछ भी हो, बिच्छी वाला सवाल का नियम है कि ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में दो में रूट लगा हो चाहे एगो में रूट लगा हो। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में दो में रूट लगा हो चाहे एगो में रूट लगा हो, उस सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। बिच्छू जैसे बिच्छू को देखिएगा ना तो ऐसे ही ना टेंगरा निकल रहता है तो टेंगरवा को रूट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तब बीच का साइन चेंज हो जाएगा। बिच्छी वाला सवाल बनाने का नियम है, एक जैसे के तैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तब प्लस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब माइनस, स्क्वायर से रूट कटता। तो यहाँ देखिएगा गुना कीजिएगा, इसको देखिएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा इसका, और यहाँ 2 रूट 2 हो जाएगा। आपका नीचे में 1 बचा हुआ है तो नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलेंगे 1 है ना हो। 9 नंबर, हाँ वही बात है, परमीकरण कर दीजिए हर का। 9 कह रहा है 0.324 गुना 0.081 गुना 4.624 बट्टा मतलब भाग 1.5625 गुना 0. गौर कीजिएगा 0.0289 या गुना 72.9 गुना 24 इसका वर्गमूल मतलब रूट लगा हुआ है। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि वर्गमूल निकालिए तो समझिए कि रूट लगा हुआ। ये देखिए ना, एक बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, भाग में दशमलव घटाया जाता है। भाग में तो देखिएगा पहले दशमलव से दशमलव काटते हैं, 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ 9 अंक, ऊपर में 9 अंक, ध्यान दीजिएगा देखें क्या है, ऊपर में 9 अंक, यहाँ 4 4 8 1 9 अंक नीचे में, तो 9 अंक ऊपरों में या 9 अंक नीचों में, तो दशमलव से दशमलव सधी बद्धी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मतलब कट जाएगा। नहीं जानते हैं क्या? तो समझिए कि दशमलव है ये नहीं है, समझिए ना कि दशमलव है ये नहीं, झूठों को दिया। क्यों दिया है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, अच्छा सी ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा देर के लिए देखेंगे कि इसका वर्गमूल 18 इसका 18 निकलता है, इसको याद रखिएगा। इसका 9 निकलता है, इसका 4624 बड़ा संख्या है, 4624 दिया है ना, एक बार और देख लेते हैं, 4624 ही ना है, हाँ 4624 है, तो बड़ा संख्या का वर्गमूल है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बड़ा संख्या का? 2 अंक 46। अभी किसको वर्ग करेंगे, मन में सोचेंगे कि किसको वर्ग करेंगे कि 46 आ जाए या 46 से थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए ना, 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए बेसिक जाकर, अब यहाँ पर हम बेसिक पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, वहाँ पर एक एक बात को निचोड़ बताया हुआ है। तो देखिएगा 7 का वर्ग करेंगे तो 49 ना हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36। सोचते हैं वर्ग के बारे में, लिखते हैं बेस के बारे में, मतलब वही 6 यहाँ लिखे।
अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है। उसके बाद देखेंगे क्या, इकाई स्थान पर 4 कहाँ कहाँ आता है। तो ये देखिए ना, 1 से लेकर 9 तक चेक कीजिएगा ना, तो आपको पता नहीं दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या है, 1 से लेकर 9 तक में ही चेक कीजिएगा तो इकाई कहाँ कहाँ आता है पता चल जाएगा। तो इकाई स्थान पर 4 कहाँ आता है, तो एगो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है, एगो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है इकाई स्थान पर। समझ रहे हैं ना, 64 में होता है ना, तो इकाई स्थान पर आता है। दिख रहा है हो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी हम यहाँ वर्गमूल आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वर्गमूल पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एगो तो पहला लेटर हो गया, एगो और यहाँ होगा, तो या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। तो 2 होगा कि 8 होगा, ये कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए ये जो पहला लिखे है उसमें 6 लिखे है, तो इसमें 1 बढ़ाकर, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो 7 से गुना करेंगे, तो ये 42 आ जाएगा। तो ये 42, ध्यान दीजिएगा क्या है, वीडियो रुक जाता है, समझ रहे हैं ना, क्या पता क्या रीज़न है। रीज़न हमको समझ में आ गया है, मोबाइल से जैसे लाइव करने का चीज़ें नहीं है, मोबाइल से लाइव करने का चीज़ें नहीं है, याद रखिएगा ये बात को, जैसे कि इसलिए बार बार रुक जाता है वीडियो। देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए ना, इसको बेसिक में देखना चाहिए आपको, है ना। तो देखिएगा, इसको गुना किए तो 42 से ऊपर वाला ज़्यादा है, 42 से ऊपर वाला बड़ा, तो इसमें से ही बड़का लेते हैं। तो देखते हैं उधर, लेकिन लिया जाता है इधर, तो इधर 8 लेंगे, तो यानी कि 8, यानी कि इसका जो हो जाएगा 68 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपको 68 हो जाएगा। चलिए आगे फिर इसका क्या होगा, तो उसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। इसका क्या होगा, इसका 17 होता है, उसका 27 होता है, इसका 125 होता है, आप याद रखिएगा, इसका 125 होता है, इसका यहाँ 17 होता है, उसका यहाँ 27 होता है, उसका 8 होता है। इसको काट कूट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, अपना काट कूट करके जो आएगा वो आंसर अपना बनाते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका काट कूट कर लीजिएगा, काट कूट करके अपना जो आएगा बनाते रहिएगा ना। 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 17 से काटिएगा 17 चौको 68, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, और कुछ कटेगा हो, 4 से काटिएगा 4 दूना का 8, 2 से 2 कट जाएगा। अब तो ये कट नहीं रहा है, अब क्या बच गया हो, 3 अब बट्टा में 125, तो इसको भागा देंगे, 125 में यहाँ 3 से भागा देंगे, तो यहाँ दशमलव यहाँ देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, नहीं लग रहा, तो एक और 0 देंगे, तो यहाँ तो 125 से कितना से गुना करेंगे, कितना हो जाना चाहिए। तो 125 से अगर 4 से गुना करते हैं तो ज़्यादा जगह 3 से गुना करते हैं तो 275, ध्यान दीजिएगा, 3 से 375 ज़्यादा हो जाएगा, 2 कितना आप लोग बताए थे आंसर इसका हो। देखिए ना, इसको भागा ही दीजिएगा, 2 से अगर देंगे तो 250 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 250, यहाँ 50 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद अगर 4 से भागा देते हैं तो डायरेक्ट ये लग जाएगा, यहाँ देखिएगा 500 में लग जाएगा, ये आ जाएगा 0.0024, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ठीक। हम सोचे ना कि कहानी ख़त्म हो गया आज का क्लास का, लेकिन थोड़ा देर तक के बाद पता चला कि नहीं, उसी पर से चलेगा, तो हम सोचे थे कि फिर शुरू आज करना पड़ेगा। देखिए ना, 20 सवाल आज बताना, अभी 10वें नंबर सवाल में कह रहा है, 10 नंबर में √10 गुने √15। इन दोनों को है ना, जैसे कि आप डायरेक्ट इसको, जैसे √a हो चाहे √b हो, इसको डायरेक्ट एगो रूट में a गुने b लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ एगो रूट में इसको डायरेक्ट क्या 10 गुने 15 लिख सकते हैं, यानी कि 150 हो गया। अब इसको थोड़ा खंडित होने वाला है तो खंडित कीजिए। तो आप जानते हैं 25 छक्का 150 साइज होता है, अब 25 का खंड होता है, तो 25 गुने 6 इसको लिख सकते हैं। 25 का बाहर निकलेगा तो 5 है, 6 का नहीं निकलता है, तो √5 है, √6, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर,
11 क्वेश्चन कह रहा है कि 112 बट्टा 196 रूट अंडर गुने 576 576 और उसके बाद क्या है, ये है 12 गुने 256 रूट अंडर और उसके बाद 8। इसका वैल्यू क्या हो, आप याद रखिएगा तब ना। इसका क्या होता है हम जानते हैं, हमको याद है 1 से लेकर हमको 50 है ना 55 60 तक ले याद किए हो। तो इसका 24 होता है, इसका कितना होता है 14 होता है, इसका कितना होता है 16 होता है। यानी कि 14 से काट, अब देखिएगा यहाँ अब कटने वाला है तो काटिए, कटने वाला है तो काटा जाएगा ना हो। तो यहाँ लिखिएगा ई 24 है, गौर कीजिएगा ई 24 है। तो 12 से काटिएगा, 12 दूना का 24 और उसके बाद देखिएगा 21 से काटिएगा 14 7 58 14 8 1 के बाद 8 मरतबा कट गया, ये 8 से 8 कट जाएगा और ऊपर में यहाँ 2 बचा, उधर 16 बचा हुआ। तो 2 गुने 16 क्या होगा 32 होगा, है ऑप्शन में 32 हो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 12 नंबर 12 का देखा जाए क्या, कोई व्यक्ति 12 का आंसर बताइए, हालांकि यहाँ ऑप्शन हम नहीं दिए। 12 नंबर कह रहा है 3.6 माइनस 0.36 का वैल्यू क्या हो। ये घटाव है तो घटाव नहीं आता है दशमलव का घटाव बहुत विद्यार्थी को नहीं आता है। दशमलव का घटाव हो या दशमलव का जोड़ हो, दशमलव को एकदम सामना सामने रख कर घटाते हैं। तो ये घटाव है, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लिख देंगे, जीरो लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। 10 में से 4 गया, ये 10 में 6 गया 4 और उसके बाद कितना बच गया ई बच गया 5, 5 में से 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ 3 के 3 तो 324 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये देखिएगा 3 पॉइंट यहाँ 324, इसका होता है 18 का और 18 का वर्गमूल, सॉरी 324 का वर्गमूल 18 होता है। और 18 देखिएगा वर्गमूल में अगर 2 अंक के बाद रहेगा तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद, मतलब आधा लिखा जाता है। वर्गमूल में अगर 0.20 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 10 अंक के बाद। चलेंगे आगे देखा जाए क्या। 12 ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, नहीं दिया है। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा बुक में। 13 के बताइए। 13 लाइक कर दीजिएगा जो नए विद्यार्थी होंगे। 13 का क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा क्या। 65 025 रूट अंडर, इस ए पर से स्क्वायर है, इधर वाट है, वाट का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटता है, यह मैथमेटिक्स का रूल है। अब क्यों कटता है इसके लिए है ना, हम बताएंगे तो टाइम लगेगा। जानते हैं ना कि रूट का पावर हाफ होता है, इसका हाफ है और उधर हाफ है, ऊपर में 2 हो जाएगा तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 65 025 और उधर मान लीजिए x है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। याद रखिएगा, स्क्वायर अगर बराबर के उस पर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिए ना, इसका वर्गमूल बनाना है, तो वर्गमूल नहीं जानते हैं तो फिर हम यहाँ बचपन ईयर बना रहे हैं। बचपन ईयर क्या बताया हुआ है ना, बेसिक ईयर बताना पड़ेगा। वर्गमूल में 2 अंक छटिया जाता है, 2 अंक छटियाएंगे, जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। अब किसको वर्क करेंगे कि 650 हो जाए, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो 650 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25 का कीजिएगा ना तो 625 आता है, 25 का कीजिएगा ना तो 625 होता है। 26 का ज़्यादा हो जाएगा, जो 625 जो है ना 650 के थोड़ा कम है, सब बात है ना। उसके बाद ये 5 वाला में जाती, अगर 5 वाला जब भी अगर इकाई अंक रहेगा तो जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ होता है। तो 200 इसका 55 हो जाएगा। जाकर बेसिक वीडियो देखिए डिटेल्स में।
ऑप्शन नंबर 3 होगा। थ्री होगा। कोई व्यक्ति 2 बता रहे तो हो 255। अच्छा ठीक। 14 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट अंडर व्हाट +7 आइए रूट अंडर 576। ये सब यादें रखिए, इसका 24 होता है। आइए रूट अंडर इसको x मान लीजिए, इधर उधर देखिएगा, उधर इस 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिएगा रूट अंडर x उधर घटेगा तो 14 में सर 14 में सर 7 ही ना था हो, 7 ही है ना। क्वेश्चन में क्या है 7 है, 7 है तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। एक इधर तो 17 स्क्वायर हटेगा तो रूट रूट हटेगा। रूट अगर इधर से रूट अगर हटता है तो उस पर स्क्वायर चढ़ता है, जानते हैं ऐसा बात ना हो। अब देखिएगा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलेंगे आगे। 15 इसको 4 दिन में ख़त्म करेंगे। 15 इस सब झूठों के सवाल दे रहा है, झूठ मूठ के। 529 ये सब बेसिक वीडियो देखिएगा ना तो छप जाएगा, हालांकि याद रहेगा तो कोई दिक्कत उतना न है। 529 का क्या होता है 23 होता है। 2300 4 का 2500 यानी उधर 4 है तो 48 इसका हो जाएगा। हम पकड़ लिए कैसे 4 उधर है 4 उधर है तो 8 का स्क्वायर में 4 होता है, वही चल पकड़ लिए। 8 से 11 और 4 2 6 1 7 71 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है। व्हाट है 196 और उसके बाद क्या है 72 बट्टा में 56। अब देखिएगा इसका मतलब है कि इस पर भी रूट x मान लीजिए और इस पर भी रूट 72 और 56। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, जानते हैं। अब उसको यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा 14 हो जाएगा ना, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर हाँ 196 होता है। अब वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कि हम इसको x का व्हाट का वैल्यू तो x को रहने देते हैं और उधर देखिएगा ये 72 है और ये वाला 14 उधर जाएगा तो क्रॉस में गुना हो जाएगा और ये 56 है तो 14 कम 14 14 चौको 56 4 से काटिएगा ये 18 मरतब। बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा। अब देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर ही हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, मतलब व्हाट का वैल्यू क्या हो जाएगा 324, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वर्गमूल तोड़ने का ट्रिक बताएं, ट्रिक बताया हुआ है, इसलिए ना कहते हैं कि भूल कर भी है ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक आप लोग नहीं देखे। आज तो वही है, बेसिक जाकर देख लीजिएगा। बेसिक मैथ प्लेलिस्ट सब कुछ मेरे चैनल पर है, कहीं कोई घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी बात बोलेंगे तो आपको लगेगा खराब है। अरे पढ़ना है मैथमेटिक्स तो पहले शुरू से ना पढ़िएगा। तो बेसिक वीडियो कहला बना दिए फालतू में, मतलब मेरा पास टाइम रहता है कि जाकर आपको बेसिक मेथड झूठों के बनाया हुआ है। बिना बेसिक से नए स्टूडेंट को कह रहे हैं जो 11 12 पास करते होंगे, 12 पास करते हैं, बिना बेसिक से कूदिएगा नहीं इस फील्ड में। ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। 17 नंबर 17 नंबर देखिएगा, ये भी सवाल है दमदार। बनाइए, कौन बनाते हैं, अब किताब से आंसर देख के नहीं मारिएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं ना, देखिएगा क्या, देखिएगा इधर देख लेते हैं, इधर इस तरह, ठीक है ना, और यहाँ दिखा लेते हैं। देखिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। इस 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 17 नंबर यहाँ क्वेश्चन हम बना रहे हैं। कह रहा है आपको कि एक घनमूल है, करने में क्या है यहाँ 3 है, और उसके बाद क्या है, गौर कीजिएगा।
64 के पावर -4 है, अब भागा 125 के पावर -2 है। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू बताइए। जानते हैं, जैसे गौर कीजिएगा, ए पी के पावर अगर क्यू हो माइनस में तो इसको प्लस करना रहता है ना, तो नीचे वाला को बेस कहा जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो एक लुका हुआ है, एक छुपा हुआ है, तो इस बेस को उलट दीजिएगा ना, 1 ऊपर और पी नीचे, तो ये जो पावर है ना माइनस में था ना, तो अब हो जाएगा प्लस में। अब ये भी बात को नहीं समझ में आएगा तो उसमें हमरा क्या दोष होगा, थोड़ा और छोटा ही करना पड़ेगा इसको। जहाँ लिखे है वहाँ छुप जा रहा है, छुपा रुस्तम है। देखिएगा, किताब खरीद लीजिए, नहीं है तो ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिए क्या है, तो वो देखिएगा, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट तो देखा जाए क्या। तो ये बेस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना हो, तो ये वाला जैसे के तैसे 1 बटा इसको 64 लिख देंगे, तो एक कर पावर जो हो जाएगा ना, माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। ये भागा है तो भागा 1 बटा 125 अब कर दीजिए, तो ये माइनस में 2 था तो प्लस में, तो प्लस नहीं लिखा जाता, ये बात जानते हैं ना। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए क्या, इसको 1 के पावर 4, 4 का यहाँ क्यू लिख दीजिए, 4 का यहाँ क्यू लिख दीजिए, अब ऊपर से ये है 4, हम एक स्टेप लिख रहे हैं, और यहाँ भागा है तो भागा, यहाँ 1 के पावर यहाँ देखिएगा 5 लिखिए, 5, और 5 का यहाँ देखिएगा क्यू लिख दीजिए, 5 का यहाँ क्या लिख दीजिए, क्यू लिख दीजिए, क्यू 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 क्यू, 5 का यहाँ क्यू लिख दीजिए, 5 का यहाँ क्यू लिख सकते हैं ना हो, 5 का यहाँ क्यू, तो अभी तो इसका है, फिर 1 कर पावर यहाँ 2 है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, आपको लगेगा लंबा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा क्या, यहाँ करनी में 3, अब देखिएगा इसको करेंगे तो 4 3 12, मतलब 1 बटा 4 के पावर यहाँ 12 हो जाएगा। ब्रैकेट पर पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा 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 हो, पावर में पावर से गुना, तो 1 बटा यहाँ 5, यहाँ 3 दूना का अब 6 हो जाएगा। ये घनमूल है, ये जो है ना घनमूल है। अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे, गौर कीजिएगा, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या, जैसे आप नहीं जानते हैं ना, कोई आदमी कहता कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये क्यों कटता है जानते हैं, ये करनी में कुछ नहीं रहता तो यहाँ 2 रहता है, और जितना अगर रूट हटाना रहता है, रूट जितना करनी में रहेगा उसके बट्टा में बैठ जाता है, तो वही ना कट जाता है। जैसे मान लेते यहाँ 3 है और यहाँ दे देगा, यहाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 या बट्टा में 2, सपोज कीजिए कि यहाँ 2 है या करनी में यहाँ 4 दे दिया, तो इसको रूट हटाने के लिए कहेगा, अगर आपको पास नॉलेज होगा तो रूट हटाने के लिए कुछ भी दे सकता है, यहाँ 5 भी दे सकता है, कहेगा रूट हटा दीजिए, तब 2 बट्टा 5 लिख दीजिएगा, तब समझ जाएगा वो व्यक्ति के नहीं विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, और नहीं अठाने आता है तो वो अलग बात है। बुक नहीं मिल रहा है, बुक मिलता है, सही रहमत का बुक मिलता है, ध्यान दीजिएगा क्या। तो अब देखिएगा, हमको ई भागा का मतलब होता है कि दोनों पर रूट है, भागा का मतलब दोनों पर रूट है, समझ रहे हैं ना, भाग का मतलब दोनों पर रूट होता है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम इसको भागा है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 4, 1 बट्टा 4, अब भाग मतलब बट्टा 1 बट्टा 25, तो 1 कर पावर यहाँ 6 है और 1 कर पावर यहाँ 12। गौर कीजिएगा, अब हमको ये रूट हटाना है, तो ये करनी में था, तो करनी में यहाँ एक एक स्टेप लिखते हैं, चलिए जब बढ़ के बनाना है। अब देखिएगा, 1 कर मतलब कि 1 कर इस पर भी घनमूल है, इस पर भी घनमूल है, तो 1 बट्टा 4 और यहाँ घनमूल 1 बट्टा 4, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप लिखेंगे। अब इस पर भी है, ध्यान दीजिएगा, 1 बट्टा 5 और यहाँ घनमूल 1 कर पावर 6, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब 1 बट्टा 4 और यहाँ देखिएगा, ये 12 और ये वाला हटेगा तो यहाँ बट्टा में आएगा। अब देखिएगा 1 बट्टा यहाँ 5,
अब देखिएगा 1 बट्टा यहाँ 6 पहले से है 6 एकड़, और ये वाला यहाँ वाला हटेगा तो इसके बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में तो 3 दूना का 6 और 3 चौको 12। गौर कीजिएगा, फिर एगो स्टेप इसको यहाँ बढ़ाएंगे, देखिए क्या है बढ़ने वाला है ना। तो अब बच गया क्या, 1 बट्टा यहाँ 4 बच गया, और यहाँ देखिएगा 1 बट्टा 4 है, यहाँ देखिए 3 से काटे 3 चौको 12, मतलब इसका भी पावर हो जाएगा 4 है। अब इसका भी ध्यान दीजिएगा 1 बट्टा 5 है, तो 1 बट्टा 5 यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 तो 2 हो गया, तो यानी कि 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे हो, तो देखिएगा तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए ना 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन 2 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 का पावर 4 करेंगे तो 64 नहीं होता है, 16 दूना 256 होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये भागा में है, तो ध्यान दीजिएगा ये दिख रहा है वो, अच्छा हटा देंगे ठीक है। 1 बटा यहाँ 256, आइए देखिएगा ये वाला उलट जाएगा तो 25 ऊपर चल जाएगा, 25 बट्टा 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 और बट्टा में 256, 25 और बट्टा 256 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मियाज अस्थिर हो गया ना, सवाल देखे तो मियाज अस्थिर हम कर दिए, एक एक स्टेप लिख कर उतार लीजिए, उतार लीजिए। ये वाला ऐसे ही समझा है, ये वाला नहीं उतारिएगा। अब इसको शॉर्ट करके बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा उसका भी हम आपको बताते हैं। एक एक स्टेप लिख दिए हैं शॉर्ट करके, जानते हैं कैसे बनाइएगा। जैसे ये देखिए, गौर कीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ, जैसे यहाँ पर हम उलट देंगे डायरेक्ट, क्या तो 1 बट्टा यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ इसको उल्टेंगे तो 1 बट्टा 125 हो जाएगा, 1 बटा यहाँ 64 हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या उलट दिए हैं तो ये पावर इसका 4 प्लस में हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा प्लस में। देखिएगा क्या शॉर्ट थोड़ा जा रहे हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, इसको 1 बट्टा 4 लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 बट्टा 5, ये टोटल के पावर डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ 3 लिख देंगे तो बात उतना ही है। लेकिन फर्क यहाँ है, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो दिया है यहाँ 2 दिया है, एक पावर 2 दिया है, एक पावर जो है ना 2 दिया है, तो 2 दिया है। अच्छा 1 मिनट थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए क्या, जैसे ये पूरा क्यूब हो गया। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा देर के लिए ऐसे अगर समझिएगा तो इधर क्यूब रूट था, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा ना, शॉर्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं। तो 1 बट्टा 4 है और 1 बट्टा 5 है। अब तो हमको पहले से पता था कि एगो छोड़े हुए है, इसका पावर 4 और इसका पावर यहाँ 2, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बस आपको इतना ही काम करना होगा, समझ रहे हैं। बस सोल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 का क्यूब कितना होता है, वही हो जाएगा 256 हो जाएगा, 1 बट्टा 256 और यहाँ 1 बट्टा 125, इसको कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट डीके मेहता मोटिवेशनल जी, वेलकम, स्वागतम। अठारह नंबर देखा जाए तो 1 लाइक और कर दीजिए, 30 को पूरा दीजिए। अठारह आगे ए रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48, यहाँ देखिएगा रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम सोच लेंगे कि यहाँ कथी कॉमन ले, तो कॉमन तो लेने के लिए जानते हैं ये 8 कॉमन ले सकते हैं, यही सब मेन बात है अनुभव होने के बाद।
आठों कॉमन ले सकते हैं, नहीं 8 चौका 32, 8 छक्का 48, लेकिन क्या फायदा, ऐसा कॉमन लीजिए ना कि नीचे भी जो है वो वाला आ जाए, उससे कट जाए। तो 4 कॉमन यहाँ लीजिए, रूट अंडर 4 कॉमन लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा ना तो रूट अंडर यहाँ 8 बचेगा और उसमें रूट अंडर 12 बचेगा। देखिएगा पहले से रूट अंडर 8 और रूट अंडर 12 यहाँ है, ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो रूट अंडर 4 सिर्फ बचा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा 19 नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कहता है घनमूल है अब +1 है, 1 प्लस है, घनमूल है 200, 343। 343 का घनमूल तो मनने में याद आता है, इसका वैल्यू जानते हैं कि 7 होता है, अब +1 है, इस पर घनमूल है 7 1 8 हो जाएगा, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलेंगे ए 20 का है ना, यहाँ के ऑप्शन नहीं लगा है, लेकिन बताइए आंसर डायरेक्ट। देखिए क्या, किताब खरीद लीजिए, ध्यान दीजिए क्या 20 का आंसर क्या कह रहा है। देखिए क्या है, घनमूल है, ये 4 है, ऊपर में 12 है, 125 है। इसको जब भी से सवाल आएगा तो इतना को पहले सोल्व करना होगा, तो इतना को सोल्व करेंगे तो 125 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और 400 यानी 500, ऊपर में 12 जोड़ देंगे तो 512 बट्टा में 125, एकर मतलब टोटल पर घनमूल, तो टोटल का पल मतलब क्या कि 512 पर भी घनमूल है और 125 पर भी घनमूल है, तो 512 का 8 होता है और 125 का 5 होता है, तो 5/8 को लिख सकते हैं, 5 एक कम 5 और 3 मतलब 1.3/5 जो ऑप्शन में आपका इधर दिया होगा है ऑप्शन नंबर 2 है। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर 2 ही है, अपन देख लीजिएगा कितना ऑप्शन है, हालांकि हम जल्दीबाजी में देखें अब क्या पता क्या है, लेकिन सही बना हुआ है। तो आज इतना ही ठीक है ना, चलेंगे, मज़ा आया है ना, ठीक है। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और हो सके तो आज किरण का मैथ पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने से पहले आधा घंटा पहले सूचित कर दिया जाएगा, समझ रहे बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दिए, 30 बोले थे 32 पुर गया। विकास जी, दीपक जी का ये सब है ना, दीपक कुमार एगो है, वो बड़का दीपक कुमार दुगो है, एगो तो रेगुलर स्टूडेंट है छोटका लेटर वाला, अब बड़का लेटर वाला शायद नए हैं, वो भी सही बताए हैं दीपक जी, बड़ा कैपिटल लेटर वाले, कैपिटल लेटर वाला मतलब कैपिटल लेटर में नाम है दीपक, ध्यान दीजिए क्या, समझ रहे हैं बात। चलेंगे, नेवी में मैथ क्या पूछता है, नेवी में मैथ पूछता है, आप लिख लीजिए यूट्यूब पर कि नेवी में मैथ क्या पूछता है। अब तक क्या डिजिटल जमाना है, नेवी में चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिए कि नेवी का सिलेबस क्या है, पता चल जाएगा। जैसे बैंक का सिलेबस क्या है, एसएससी का सिलेबस क्या है, कुछ भी है ना। ठीक है गोपाल जी, चंदन जी क्या हाल है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, टाइम कम है तो ठीक है, जॉब में है, आप जॉब करते हैं, दीपक जी जॉब करते हैं। ठीक है, आज इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।